शास्त्रों में 5 ऐसी महिलाएं बताई गई हैं जिनका विवाह हुआ था, लेकिन वे कन्याएं मानी गई हैं। इन 5 कन्याओं में 3 त्रेता युग में और 2 द्वापर युग की महिलाएं शामिल हैं। त्रेता युग यानी रामायण में अहिल्या, मंदोदरी, तारा और द्वापर युग यानी महाभारत में द्रौपदी, कुंती को माना गया है कन्या। जानिए 5 कन्याओं से जुड़ी खास बातें। अहिल्या को मिला चीर यौवन का वरदान। अहिल्या गौतम आर्षि की पत्नी थी। उन्हें चीर यौवन रहने का वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था। देवराज इंद्र अहिल्या की सुंदरता पर मोहित हो गए थे। इंद्र ने छल करके गौतम आर्षि का रूप धारण किया और अहिल्या की सतीत्व भंग कर दिया था। देवराज इंद्र को अहिल्या की कुटिया से निकलते हुए गौतम आर्षि ने देख लिया था। क्रोधित होकर गौतम आर्षि ने अहिल्या को पत्थर हो जाने का शाप दिया। श्री राम के चरण लगते ही पत्थर बनी अहिल्या फिर से इंसान रूप में आ गई थी। मंदोदरी ने रावण की पत्नी थी, लेकिन धर्म जानती थी। मंदोदरी रावण की सभी बुराइयां जानती थी, लेकिन फिर रावण के लिए उसका प्रेम अटूट था। वह रावण को बार बार समझाती थी कि सीता को पुण्य श्री राम को ससम्मान लौटा दे, इसी में सभी का कल्याण है। रावण अहंकार की वजह से मंदोदरी की बातें नहीं मानता था। मंदोदरी धर्म जानती थी, इसीलिए वह रावण को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन रावण नहीं माना और श्री राम के हाथों उसका वध हो गया। रावण की मृत्यु के बाद राक्षस कुल की परंपरा के अनुसार मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया था। तारा ने सुग्रीव को समझाया था। सीता की खोज करने के लिए रामायण में तारा भी महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थी। तारा सुग्रीव की पत्नी थी। बाली ने सुग्रीव को मारकर अपने राज्य से भगा दिया था और उसकी पत्नी तारा को अपने पास रख लिया था। इसके बाद जब सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा, तब तारा ने बाली को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन बाली ने उसकी बात नहीं मानी। श्री राम के हाथों बाली मारा गया तो तारा दुखी हो गई थी। तब श्री राम ने उसे समझाया। बाली वध के बाद तारा सुग्रीव के साथ रहने लगी। सुग्रीव ने श्री राम को सीता की खोज में मदद करने का वचन दिया था। बाली वध के बाद उसे तारा फिर से मिल गई तो वह अपना वचन भूल गया था। तब लक्ष्मण ने सुग्रीव पर क्रोध किया। उस समय तारा ने ही सुग्रीव को समझाया कि वह सीता की खोज में श्री राम की मदद करके अपना वचन पूरा करे। इसके बाद सुग्रीव और पूरी वानर सेना सीता की खोज करने लग गई। कुंती को मालूम था देवताओं को बुलाने का मंत्र। महाभारत में कुंती महाराज पांडु की पत्नी और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता थी। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव थे। कुंती को आशी दुर्वासा ने एक मंत्र दिया था जिससे वह देवताओं को आमंत्रित कर सकती थी। इस मंत्र की वजह से कुंती ने विवाह से पहले सूर्यदेव को बुला लिया था। सूर्यदेव ने कुंती को बालक कर्ण सौंपा। कुंती ने मान सम्मान के डर की वजह से कर्ण को नदी में बहा दिया था। पांडु और माद्री की मृत्यु के बाद कुंती ने 5 पुत्रों का पालन पोषण किया, अच्छे संस्कार दिए, धर्म अधर्म समझाया। इसी परवरिश की वजह से सभी पांडवों को श्री कृष्ण की विशेष कृपा मिली। 5 पांडवों की पत्नी और श्री कृष्ण की सखी थी द्रौपदी। महाभारत में स्वयंवर में द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ था, लेकिन कुंती की एक बात की वजह से वह 5 पांडवों की पत्नी बन गई। इसके बाद द्रौपदी एक साल एक पांडव के साथ रहती थी। कौरवों की भरी सभा में दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। इस अधर्म की वजह से पूरे कौरव वंश का नाश हो गया। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।